इस दुनिया में पैसा कमाना हर एक व्यक्ति चाहता है, लेकिन कोई व्यक्ति पैसा ईमानदारी से कमाता है तो कोई व्यक्ति पैसा बेईमानी से कमाता है, कोई व्यक्ति अपने दिमाग से कमाता है। तो याद रखना, जो व्यक्ति छल कपट बेईमानी से पैसा कमाता है उसका पैसा उसे बर्बाद कर देता है, उसे डुबा देता है, उसे ज़्यादा दिन उसके पास वो धन नहीं टिकता। अगर उसके पास टिकता भी है तो उसके जो बच्चे होते हैं वो बिगड़ने लगते हैं, वो अपने पिताजी के पैसे का गलत प्रयोग करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं, वो शराब पीने लग जाते हैं और कोई बुरी संगत में पड़ जाते हैं। और जो व्यक्ति ईमानदारी से पैसा कमाता है वो व्यक्ति अगर अपने पैसे को किसी भी कार्य में लगाएगा तो उसका कार्य तेजी से और आगे बढ़ेगा और उसके जो बाल बच्चे हैं तो वो भी उन्नति की ओर जाएंगे, क्योंकि उस व्यक्ति का पैसा ईमानदारी का है। तो इसी तरह किसी भी व्यक्ति को बेईमानी नहीं करना चाहिए, लेकिन आजकल लोग छल से ही पैसा कमाते हैं कि हमारे पास कितने जल्दी अधिक पैसा आ जाए। तो इसीलिए आप अगर किसी कंपनी में जॉब करते हैं या आप किसी के बॉस हो या मालिक हो या नौकर हो, तो आपके साथ में कोई भी व्यक्ति जो काम करता है कंपनियों में, तो उसके साथ में कभी पैसे का गलत, उसके साथ में छल कभी भी मत करो, क्योंकि अगर आपके ऊपर वो विश्वास किए हैं और आप अगर उसके साथ में छल करोगे, बेईमानी करोगे, तो वो आपके ऊपर विश्वास नहीं कर पाएगा। मानते हैं कि आपका वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन आपका हमारा फर्ज बनता है कि हम किसी के साथ में गलत ना करें। जो व्यक्ति ईमानदारी से पैसा कमाता है उसका हक उसे अवश्य मिलना चाहिए, उसे ज़रूर मिलना चाहिए। अगर आप उसे उसका हक नहीं देते हो, आप सारा पैसा धन लेते हो, तो आपको बाद में तकलीफ मिलेगी, आपको कष्ट मिलेगा। और हमारे अंदर अधिक लालच नहीं करना चाहिए, जितना हमारे पास है उतने में हमें विश्वास कर लेना चाहिए। एक गांव था, उस गांव में एक धनी राम नाम के एक व्यक्ति हुए जो दूध का व्यापार करते थे। वो धनी राम बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे, जो अपने यहाँ से दूध निकाल करके, सारे जानवरों से दूध निकाल करके लोगों के घर में देते थे, शहर में पहुंचाते थे, और उसी वजह से उनका शहर में नाम चलता था धनी राम, कि इस गांव के धनी राम एक अच्छे व्यापारी हैं, ईमानदार व्यापारी हैं, जो सब लोगों के यहाँ पर शुद्ध दूध देते हैं। तो उन्हें बहुत सारे लोग शहर के जानने लगे थे कि धनी राम अच्छे आदमी हैं, और अधिक लोग उनसे दूध भी लेते थे। जब उनकी दुकान और अधिक चलने लगी तो उनके पास अब पैसा आने लगा। एक बार धनी राम की पत्नी कहीं मेले में घूमने गई तो उसने और स्त्रियों को भी देखा कि बहुत सारी स्त्रियां सोना चांदी पहने हुए हैं, लेकिन अब धनी राम की पत्नी के पास इतना सोना नहीं था कि वो अपना सोना पहन करके लोगों को दिखा सके। तो उसने, वो जब धनी राम की पत्नी घर वापस आई तो धनी राम की पत्नी धनी राम से बोलती है कि मुझे नाक की नथुनी चाहिए, सो वो भी
सोने की, तो धनीराम बोलता है कि हमारे पास में इतना धन नहीं है कि हम तुम्हें सोने की नथनी बनवा सके। लेकिन धनीराम की पत्नी हट करने लगी कि मुझे अगले हफ्ते में सोने की नथनी चाहिए ही। तो धनीराम बोला कि ये तुम कैसी बात कर रही हो, ऐसा इतनी जिद क्यों कर रही हो? अभी तो हमारे बच्चों के पढ़ाई में इतना पैसा लगा है और अब तुम कहती हो कि मुझे सोने की नथनी ही चाहिए। इस साल गुजर जाने दो, अगले साल हम तुम्हें नथनी जरूर ले देंगे। तो धनीराम की पत्नी नहीं मानती है और वो उनके धनीराम के यहाँ 100 लीटर दूध होता था। तो धनीराम की पत्नी उसमें दूध में 50 लीटर पानी गबड़ने लगी डेली। जब पानी गबड़ने लगी तो उनके धनीराम के पास अब 150 लीटर दूध आ गया, क्योंकि पहले तो धनीराम के यहाँ 100 लीटर ही दूध होता था, लेकिन अब 150 लीटर दूध हो गया। तो धनीराम के पास में अब पहले से और अधिक पैसा आने लगा। जब पहले से और ज़्यादा पैसा आने लगा धनीराम के पास, तो धनीराम की पत्नी धनीराम से बोलती है कि अब मुझे सोने की नथनी चाहिए, चलो सोनार के यहाँ मार्केट चलते हैं और मुझे सोने की नथनी चाहिए। तो धनीराम अपनी बीवी को लिवा जा कर के मार्केट जाता है और वहाँ से सोने की नथनी ले आता है और धनीराम की पत्नी उसे पहनती है। और उसी दिन जन्माष्टमी का दिन होता है। फिर गंगा जी में बहुत लोग स्नान करने जाते हैं और धनीराम अपनी पत्नी को लेकर के भी स्नान करने गया। जब अपनी पत्नी को स्नान करने ले गया तो धनीराम की पत्नी वही नथनी को पहन करके गई गंगा जी में स्नान करने। जब वो स्नान करती है तो उसके जो नाक में नथनी थी, तो वो नथनी को एक मछली तोड़ करके ले जाती है। और जब वो नथनी तोड़ के ले गई तो धनीराम की पत्नी की नाक से जब नथनी निकल गई तो उसके नाक से खून निकलने लगा। जब वो बाहर निकल के धनीराम की पत्नी आती है तो क्या देखती है कि मेरे नाक से नथनी गायब है और मेरे नाक में खून निकल रहा है। तो धनीराम की पत्नी जोर जोर से रोने लगती है और जो धनीराम की साथ की सहेलियां थी तो वो बोलती हैं कि पानी का धन पानी में ही जाता है। जो लोग दूसरों की बेईमानी करता है और छल कपट से पैसे कमाता है तो वो उस व्यक्ति के पास अधिक दिन तक वो धन नहीं टिक पाता है। अब धनीराम की पत्नी की सोने की नथनी गई और ऊपर से उसका नाक भी कट गया। तो इस वीडियो से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी के साथ में छल कपट करते हैं या उसका बेईमानी का खाते हैं और उससे बेईमानी का पैसा लेते हैं तो हमारे साथ में भी यही होगा जैसे आज धनीराम की पत्नी के साथ में हुआ है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको काफ़ी सीख मिलेगी, लेकिन आप भी ऐसा ही कीजिए कि कोई व्यक्ति अगर मेहनत से कार्य करता है तो उसे कार्य करने दीजिए और उसके साथ में कभी भी गलत व्यवहार मत कीजिए, छल कपट चोरी मत कीजिए, क्योंकि वो व्यक्ति अपनी मेहनत से कार्य करता है और अपने
बीवी बच्चों के लिए कार्य करता है, तो इसी तरह आपको भी ईमानदारी से कार्य करना है और बेईमानी से कार्य नहीं करना है। क्योंकि पैसे हर एक व्यक्ति कमाना चाहता है। कोई व्यक्ति ईमानदारी से पैसे कमाता है तो कोई व्यक्ति बेईमानी से पैसा कमाता है। तो आपको भी ईमानदारी से पैसे कमाना है।